हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको सूचना मिल चुकी है, हमारी एग्जाम डेट आ चुकी है जो कि 5 दिसंबर है। इसे आप अपना लंबा टाइम ना समझते हुए करीब ही माने अच्छा वक्त मिला हमें। वक्त तो क्या दोस्तों, वक्त तो हमें 5 साल से मिलता आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमें और समझने का मौका मिल चुका है फॉर्म भराने के बाद। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं 14 एक्ट कंप्लीट कर चुका हूं अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और आज मैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश दोगल्ला का। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संदर्भ अधिनियम 1979 के दोस्तों मैं आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ठीक है। हम धीरे धीरे कोशिश करते रहें, धीरे धीरे तैयारी करते रहें, ताकि एग्जाम से पहले हमारे सारे सिलेबस और सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छे वक्त के साथ धीरे धीरे के साथ हमारे हर चीज चलते चले, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संदर्भ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संदर्भ विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। महत्वपूर्ण दोस्तों, यदि आपने पढ़ा और वीडियो को देखा, उसके बाद यदि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही लगाया तो आपका पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता जितना आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाने के बाद आपको ये कॉम्पिटिशन जो विश्वास होता है अपने ऊपर, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। इस अधिनियम में कुल धाराएं कितनी है दोस्तों? तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को पहले आप देख लें, उसके बाद इस एक्ट के आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाएं, आसानी से आपको लगने को आएंगे। कुल धाराएं दोस्तों, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, ए बी सी डी। ए में 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसकी, जिसके तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही होगा। ऑप्शन सी 11 धाराएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धारा क्वेश्चन नंबर 2। इस अधिनियम का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में अत्यावश्यक सेवा संदर्भ के लिए उपबंध करना। ऑप्शन नंबर बी उक्त सेवाओं के लिए विच्छिन्न किए जाने के लिए शासित का उपबंध करना। उपरोक्त दोनों या उपमें से कोई नहीं। दोस्तों जिसका उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। दोस्तों दोनों इसका उद्देश्य है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अधिनियम भारत गणराज्य के वर्ष में खालिस्तान वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हुआ, ठीक है। तो 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों, 29, 30, 31, 32। दोस्तों इस ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, ये भारत विधानसभा से हुआ 30वें वर्ष अधिनियमित विधानमंडल द्वारा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत, संपूर्ण मध्य प्रदेश, मध्य भारत क्षेत्र, केवल महानगर क्षेत्र। दोस्तों ये एक्ट हमारा मध्य प्रदेश का, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश पर इसका विस्तार होगा, संपूर्ण मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये अधिनियम लागू हुआ, प्रवृत्त हुआ दोस्तों कब हुआ ये लागू? 1 अप्रैल 1979, 17 अप्रैल 1979, 1 जनवरी 1980, 17 जनवरी 1980। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 17 अप्रैल 1979 को इस एक्ट को लागू किया गया संपूर्ण मध्य प्रदेश पर। आइए दोस्तों राज्यपाल की अनुमति मिली, कब मिली, इसे प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 6 बोलता है तो 1 अप्रैल 1979, 17 अप्रैल 1979, 1 जनवरी 1980, 17 जनवरी 1980। दोस्तों इसका ऑप्शन भी हमारा बी है, ये 17 अप्रैल। दोस्तों ये एक्ट ऐसा है जिसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति और लागू डेट सेम 17 अप्रैल है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अधिनियम अत्यावश्यक सेवा से संबंधित किन विषयों को लागू होगा, ठीक है। तो ये परिभाषा हमारी बात करती है वैज्ञानिक तकनीकी, कार्यपालिका, अनुसचिवी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस ऑप्शन में क्या था हमारा? उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। इस अधिनियम की धारा 2 में अत्यावश्यक सेवा से संबंधित निम्न व्यक्ति नहीं आता। कौन नहीं आता? 4 ऑप्शन। जो ठेका पर रखे गए हैं, जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है, जो कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित किए गए हैं, जो नियमित कर्मचारी के रूप में पंजीबद्ध हैं, ठीक है दोस्तों। 4 ऑप्शन होंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा दोस्तों, जो नियमित कर्मचारी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इसमें ऐसी व्यक्ति नहीं आता, ठीक है। हमने वीडियो में बताया था आपको कि किस तरफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9। अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित अत्यावश्यक सेवा से अभिप्राय है वह सेवा जो वर्णित है अनुसूची में, धारा 4 में, अध्याय 2 में, भाग 1 में,
और दोस्तों हमने बताया था आपको जो वर्णित है अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम में कार्य करने से इनकार करना परिभाषित है। 3B, धारा 2B, धारा 3A, धारा 4B। ठीक है दोस्तों, जो इनकार करने का जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है 3B में, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम में कार्य करने के अंतर्गत कार्य करने से इनकार करने का प्रतिषेध कर सकेगी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, केंद्र सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार। दोस्तों इसका जो है प्रतिषेध कर सकेगी वो कर सकेगी दोस्तों राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए को नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने से इनकार करने के प्रतिषेध इस आधार पर किया सकता है। तो किस आधार पर किया सकता है? 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, लोकहित में, लोक व्यवस्था में, लोक नीति में, आबा दोनों। और दोस्तों लोकहित में और लोक व्यवस्था दोनों यानी आबा दोनों, इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध आदेश कितने माह तक प्रबद्ध होगा, कितने माह तक लागू रहेगा? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, 3 माह तक ये लागू होगा। दोस्तों 3 माह तक ये आदेश लागू रहेगा। ठीक है, आइए जी बच्चे आगे थोड़ा सा। आइए कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 14, कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध या आदेश किस आधार पर समय समय पर बढ़ाया जा सकेगा? जब लोकहित में आवश्यक है, लोक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, लोक नीति में आवश्यक है, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, लोक व्यवस्था में आवश्यक है। लोक व्यवस्था में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का सही होगा, लोकहित में आवश्यक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य किए जाने से इनकार किए जाने के प्रतिषेध निम्न कार्य में सम्मिलित नहीं है। आइए क्या सम्मिलित नहीं है? इनकार करके या अन्य प्रकार से पूर्ण या आंशिक रूप का विराम या आश्रय नहीं लेना। ऑप्शन नंबर बी, छुट्टी की पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहना। और ऑप्शन सी, बीमारी की स्थिति में कर्तव्य को अनुपस्थित नहीं रहना। और ऑप्शन डी, किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा कर्तव्य से निवारित या बाधित नहीं करना। ठीक है, और दोस्तों इसका जो कार्य सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, बीमारी की स्थिति में कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहना। ठीक है दोस्तों, हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक, आइए नेक्स्ट। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता है कल उन्होंने वीडियो डाला था, हमने 15 क्वेश्चन कवर करे थे, आगे ये क्वेश्चन कवर करेंगे। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं, कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य किए जाने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किए जाने की शक्ति का प्रावधान किसमें? दोस्तों जो इनकार किए जाने की शक्ति का जो प्रावधान है वो दोस्तों वो किया गया है धारा 4A में, इसका ऑप्शन ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यावश्यक सेवाओं में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध का प्रावधान है। दोस्तों क्रियाकलापों का प्रतिषेध का जो प्रावधान किया गया है धारा 4, 5, 6 और 7, 4 ऑप्शन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, धारा 5 में क्रियाकलापों के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देखते हैं, अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य किए जाने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने वाले आदेश की विधि मान्यता को प्रश्नगत करने वाले किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिकता होगी। दोस्तों किसको होगी? 4 ऑप्शन होंगे, जिला न्यायाधीश न्यायालय को, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या जिला न्यायाधीश की किसी न्यायालय को। और दोस्तों इसका जो हमने जो एक्ट के मुताबिक इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जिला न्यायाधीश का न्यायालय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन 19वां देखते हैं, धारा 6(1) के अधीन किसी वाद या कार्रवाई में जिला न्यायाधीश का न्यायालय आदेश देने वाला कोई आदेश खालिस्तान नहीं करेगा दोनों पक्षों की सुनवाई पर, एक पक्षी, लोकनीति के विरुद्ध, लोकहित के विरुद्ध। दोस्तों 6(1) के तहत जो बात कही गई है वो कही गई है कि कोई भी आदेश एक पक्षी नहीं करेगा। ठीक है, एक पक्षी आदेश नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वादों या कार्रवाइयों का जिला न्यायाधीश के द्वारा संज्ञान का प्रावधान किस धारा में बताया गया है? धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। दोस्तों ये प्रावधान किया गया है जिला न्यायाधीश के बारे में संज्ञान का, वो है दोस्तों धारा
7 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम में शासित जो पेनल्टी का प्रावधान है वो किस धारा में किया गया है? धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10। ठीक है, और दोस्तों इसका भी ऑप्शन जो है धारा 7, इसमें ही किया गया है पेनल्टी का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 5 से खंड 3 का उल्लंघन या उसका प्रयत्न का या दुष्प्रेरण करने का पर दंड हो सकता है। दोस्तों 3 वर्ष या कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना। बी 3 वर्ष कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना। 6 माह या कारावास या 500 रुपये जुर्माना। और 6 माह कारावास या 500 रुपये तक का जुर्माना। और दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, 3 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, आइए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 के उपबंधों को छोड़कर किसी उपबंध के उल्लंघन का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करने का शासित होगा। अब मैंने आपको समझाया था, जब आपने मेरा एक्ट देखा होगा तो मैंने समझा था 3 को छोड़कर 3 के साथ, तो उस बात का ध्यान रखना। अभी 3 के उपबंधों को छोड़कर जो सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों, 6 माह तक का कारावास, 500 रुपये तक जुर्माना। 6 माह तक का कारावास या 500 रुपये जुर्माना और 3 वर्ष तक का कारावास। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 माह तक का कारावास और 500 रुपये तक जुर्माना। ठीक है, ये 3 जो उपबंधों को छोड़कर है, और 3 का जो उपबंध किया गया उसका दुष्प्रेरण करेगा दोस्तों, तो उसका जो सजा कितनी है? 3 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां। विच्छिन्न करने हेतु उद्भिद करने या उत्प्रेरित करने का या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिए शासित का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, जो कोई वित्तीय फाइनेंशियल सपोर्ट करता है तो दोस्तों उसको जो पेनल्टी का प्रावधान किया गया है धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी होगा, धारा 8 में प्रावधान किया गया है। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध होंगे। तो कैसे होंगे दोस्तों? संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती और अजमानती। दोस्तों इस एक्ट के तहत जो धारा में कहा प्रावधान किया गया है वो किया गया है, इसका जो बताया गया है वो असंज्ञेय अपराध बताया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संज्ञेय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो सेशन न्यायाधीश, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उस पर कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट है तो अवर श्रेणी का न्यायालय यहाँ पर क्या करेगा? विचरण नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों के निवारण, अन्वेषण, जांच और विचारण को किस विधि के प्रावधान लागू होंगे? तो आइए बताते हैं हम किसके होंगे। एविडेंस व साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और प्रोक्सबी। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको हर बार बता चुके हैं कि हर एक्ट में कौन सी हमारा लागू होता है। CRPC 1973, 1974 का 2 दोस्तों। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, इस बात का ध्यान रखना। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के द्वारा किस अधिनियम का निरसन किया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे सामने। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1956 का, मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1918 का, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1973 का और मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण 1973 का। तो दोस्तों जो निरसन किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश 1973 का दोस्तों क्या किया गया है? हटाया गया है। ठीक है, और दोस्तों इस हमने 28 क्वेश्चन देखे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। यदि आप इन क्वेश्चनों को लगा लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ ये आपका पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों जो आपकी तैयारी एडपीच कर रहे हैं, ठीक है, लगे रहिए, आप गैप ना करें, आप गैप आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।